हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। क्या हाल चाल। आशा करता हूं कि सब बढ़िया चल रहा होगा। मैं हूं अर्पण चैटर्जी, आप सभी के दोस्त एंड होस्ट। स्वागत करता हूं आप सभी को आप सभी के प्यारे चैनल केमिस्ट्रियंस असेंबल में। आज हम गैस का जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस है वो वाला लेक्चर, वो वाला हिस्सा आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। तो दोस्तों आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम KTG पढ़ेंगे। KGF नहीं दोस्तों, KTG, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस। ये जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस है ये पूरा का पूरा आइडियल गैस के लिए बना है। मतलब जो आइडियल गैस है, आप लोग जो पढ़ते हो, जो बॉयल्स लॉ, जो चार्ल्स लॉ, जो एवोगाड्रोस लॉ, या जो रेनॉल्ड्स लॉ, या जो आइडियल गैस इक्वेशन, या जो एवोगाड्रोस लॉ, ये सब जो आइडियल गैस के लिए बना होता है, वो आइडियल गैस के लिए ये काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस की वैलिडिटी आती है। दैट इज 100% ट्रू, 100% ट्रू और वैलिड फॉर ओनली आइडियल गैस, फॉर ओनली आइडियल गैस। अब ये जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस है, कुछ साइंटिस्ट थे जैसे कि क्लॉसियस, जैसे कि बोल्ट्जमैन, जैसे कि मैक्सवेल, ये सब क्लॉसियस, बोल्ट्जमैन, मैक्सवेल, ये सब ने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस इनके लिए, इनके बारे में बोले थे। मतलब जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस है वो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस के बारे में क्लॉसियस, बोल्ट्जमैन, मैक्सवेल, ये सारे साइंटिस्ट, ये जितनी भी डिस्कवरी है इन लोगों ने की थी। अब ये जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस है इसका कुछ एजम्पशन है। मतलब आइडियल गैस के लिए जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस हम लोग पढ़ते हैं, जो 100% ट्रू होता है, किसके लिए? आइडियल गैस के लिए। उसका कुछ एजम्पशन है, कुछ पोस्टुलेट्स है। हमको वो पोस्टुलेट पढ़ना पड़ेगा। हमको दोस्तों बहुत अच्छी तरीके से समझना, बहुत अच्छी तरीके से समझना। हमको क्या पढ़ना है? हमको वो पोस्टुलेट पढ़ना है, हमको वो पोस्टुलेट पढ़ना है। देखना हम क्या पढ़ेंगे? काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, उसकी पोस्टुलेट पढ़ेंगे। पोस्टुलेट्स, पोस्टुलेट्स और एजम्पशन, और एजम्पशन। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, उसकी कुछ पोस्टुलेट्स है, कुछ एजम्पशंस है। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस जब आप पढ़ोगे, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस में क्या है? जो गैस कंटेनर में गैस रहते हैं, जो गैस कंटेनर में गैस रहते हैं, वो गैस, मतलब एक गैस कंटेनर में जो गैस है वो स्मॉल एंड टाइनी पार्टिकल से बना है। क्या है? जो गैस है, एक गैस कंटेनर में, एक गैस कंटेनर में जो गैस है, जो गैस काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस के लिए हम बोलते हैं, जिसको हम आइडियल गैस बोल रहे हैं, जिसको हम आइडियल गैस बोल रहे हैं, वो आइडियल गैस वो किससे बने हैं? वो स्मॉल और टाइनी पार्टिकल से बने हैं। मतलब गैस कंटेनर में जो गैस को अब रखोगे, उस गैस को अगर आप आइडियल गैस मानोगे तो वो आइडियल गैस कुछ स्मॉल और टाइनी पार्टिकल से बना है। उसको हम गैस मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गैस मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। मतलब गैस मॉलिक्यूल्स की कॉन्सेप्ट यहां से बनती है। मतलब जो गैस काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस के लिए हम बोल रहे हैं, जिसको हम आइडियल गैस बोल रहे हैं, वो आइडियल गैस कुछ स्मॉल और टाइनी पार्टिकल से बना है। जो आइडियल गैस स्मॉल और टाइनी पार्टिकल से बन रहा है, उस स्मॉल और टाइनी पार्टिकल को हम क्या बोलेंगे? गैस मॉलिक्यूल। क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे गैस मॉलिक्यूल। अब देखना, ये जो गैस मॉलिक्यूल है, ये जो गैस मॉलिक्यूल है, ये स्फेरिकल है। ये क्या है? ये स्फेरिकल है। ये क्या है? ये सॉलिड है। ये क्या है? सॉलिड है। ये क्या है? ये रिजिड है। ये क्या है? ये सॉलिड है, ये रिजिड है, और ये इलास्टिक है। कंप्लीटली इलास्टिक गैस मॉलिक्यूल, कंप्लीटली इलास्टिक गैस मॉलिक्यूल, कंप्लीटली इलास्टिक गैस मॉलिक्यूल। तो हमको क्या मिला? हमको बहुत कुछ मिला इधर से।
गैस कंटेनर में जो गैस है, गैस कंटेनर में जो गैस है वो आइडियल गैस है, क्योंकि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस आइडियल गैस के लिए पूरा ट्रू है, 100% ट्रू फॉर आइडियल गैस। कौन सा? ये केटीजी। अब ये आइडियल गैस ये स्मॉल और टाइनी पार्टिकल से बना है। ये जो स्मॉल और टाइनी पार्टिकल है उसको हम गैस मॉलिक्यूल बोलते हैं, और ये जो गैस मॉलिक्यूल है ये स्फेरिकल है, ये सॉलिड है, ये रिजिड है, और ये जो गैस मॉलिक्यूल है ये कंप्लीटली इलास्टिक नेचर के है। मतलब ये पूर्ण तरीके से स्थितिस्थापक है, ये पूर्ण तरीके से स्थितिस्थापक है, मतलब ये कंप्लीटली इलास्टिक है, ये कंप्लीटली इलास्टिक है। अब देखना दोस्तों मिटाए, ये 1 नंबर पोस्टुलेट है, ये 1 नंबर पोस्टुलेट है। एक ही गैस मॉलिक्यूल, सेम टाइप ऑफ गैस मॉलिक्यूल, सेम टाइप ऑफ आइडियल गैसेस contains same type of gas molecules, whereas different types of ideal gases contain different gas molecules। हम क्या बोल सकते हैं? हम बोल सकते हैं कि अगर एक ही तरीके की गैस को आप देखोगे, एक ही तरीके की गैस के अंदर एक ही टाइप के गैस मॉलिक्यूल रहेंगे। मतलब अगर आप बोलोगे कि ऑक्सीजन एक कंटेनर है, इसमें आप बोलोगे O2 है, और एक कंटेनर है इसमें भी आप बोलोगे O2 है, तो इन दोनों कंटेनर में सेम टाइप ऑफ गैस मॉलिक्यूल है। अगर आप बोलोगे इसमें O2 है और इसमें N2 है, तो जनाब आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे O2 और N2 ये तो 2 डिफरेंट गैस है, मतलब इन दोनों की गैस मॉलिक्यूल भी डिफरेंट होगी। मतलब हम बोलना चाह रहे हैं कि अगर 2 गैस कंटेनर में सेम गैस हो तो उसका गैस मॉलिक्यूल भी सेम होगा। 2 कंटेनर में अगर डिफरेंट गैस हो तो उसका डिफरेंट गैस मॉलिक्यूल होगा। मतलब सेम टाइप ऑफ गैस कंटेन सेम टाइप ऑफ गैस मॉलिक्यूल, डिफरेंट टाइप ऑफ गैस कंटेन डिफरेंट टाइप ऑफ गैस मॉलिक्यूल। ये भी हम बोल सकते हैं, ये भी हम बोल सकते हैं। मिटाए, ये 2 नंबर का है, ये 2 नंबर का आपके लिए पोस्टुलेट है, आपके लिए एजम्पशन है। आइडियल गैस के लिए हमने 2 पोस्टुलेट 2 एजम्पशन आप लोगों के सामने रखा है। अब देखना, ये जो आइडियल गैस है, ये जो आइडियल गैस है, आप बोलोगे हमने एकदम पहले दिन एक बात बोला था कि म्यूचुअल अट्रैक्शन से एस्केपिंग टेंडेंसी, इसका वैल्यू किसके लिए ज्यादा है? आइडियल गैस के लिए। मतलब जो गैस होगा, गैस के लिए हम बोल सकते हैं कि गैस का जो कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट है, आइडियल गैस का जो कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट है, वो कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स उनकी म्यूचुअल अट्रैक्शन से एस्केपिंग टेंडेंसी ज्यादा है। अगर म्यूचुअल अट्रैक्शन से एस्केपिंग टेंडेंसी ज्यादा हुआ तो हम ये बोल सकते हैं कि वो गैस, उनके अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट है वो एक दूसरे से दूर भागेंगे। मतलब उनके अंदर एक फास्ट एंड रैंडम मोशन रहेगा, उनके अंदर एक फास्ट एंड रैंडम मोशन रहेगा। वो फास्ट एंड रैंडम मोशन को हम ब्राउनियन मोशन बोलते हैं, क्योंकि रॉबर्ट ब्राउन भाई साहब ने वो मोशन की डिस्कवरी की थी, इसके लिए उनके नाम के द्वारा हम बोलते हैं उसको ब्राउनियन मोशन। तो आइडियल गैस की जो कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट है उनके अंदर म्यूचुअल अट्रैक्शन से ज्यादा एस्केपिंग टेंडेंसी है। एस्केपिंग टेंडेंसी ज्यादा होगा तो वो एक दूसरे से दूर भागेंगे, फास्ट एंड रैंडम मोशन दिखलाएंगे, फास्ट एंड रैंडम मोशन दिखलाएंगे। ये जो फास्ट एंड रैंडम मोशन है इसको ही हम क्या बोलते हैं? ब्राउनियन मोशन। क्या बोलते हैं? ब्राउनियन मोशन। डिस्कवरी किसकी थी? रॉबर्ट ब्राउन। किसकी? रॉबर्ट ब्राउन।
तो रॉबर्ट ब्राउन भाई साहब ने हमको ब्राउनियन मोशन की धारणा दी है। अब देखना, ये जो फास्ट एंड रैंडम मोशन है, जो कि ब्राउनियन मोशन है, जो कि रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवरी की थी, आविष्कार की थी। अब ये ब्राउनियन मोशन के द्वारा, अब देखना, ये एक गैस मॉलिक्यूल है, ये और एक गैस मॉलिक्यूल है, ये इसके साथ कॉलिजन कर रहे हैं और उसके बाद इसके साथ कॉलिजन कर रहे हैं। मतलब ए गैस मॉलिक्यूल, बी गैस मॉलिक्यूल, सी गैस मॉलिक्यूल। ये ए गैस मॉलिक्यूल को पकड़ो, ये ए गैस मॉलिक्यूल को पकड़ो, ये ए गैस मॉलिक्यूल एक बार बी के साथ संघर्ष घटा रहे हैं, उसके बाद सी के साथ और एक बार आफ्टर कॉलिजन घटा रहे हैं। तो ये ए गैस मॉलिक्यूल ये बी के साथ संघर्ष में आ रहे हैं, उसके बाद सी के साथ जा रहे हैं। मतलब ये जो दो कॉलिजन के बीच में ए गैस मॉलिक्यूल एक पाथ को मेंटेन कर रहे हैं, उसको हम बोलेंगे फ्री पाथ। क्या बोलेंगे? उसको हम फ्री पाथ बोलेंगे। मतलब दो संघर्ष के बीच में, दो संघर्ष के बीच में एक गैस मॉलिक्यूल जिस पाथ में जाएगा, जो पथ में जाएगा, जो रास्ता जाएगा, उस रास्ते को हम बोलेंगे फ्री पाथ। उस रास्ते को हम क्या बोलेंगे? फ्री पाथ। तो एक गैस मॉलिक्यूल, ये एक गैस मॉलिक्यूल ये एक बार कॉलिजन घटा रहे हैं, ये दो बार कॉलिजन घटा रहे हैं। ये लगातार दोनों कॉलिजन के बीच में, लगातार दोनों कॉलिजन के बीच में एक गैस मॉलिक्यूल जो पाथ को मेंटेन कर रहे हैं, इस पाथ को हम क्या बोलेंगे? फ्री पाथ। क्या बोलेंगे? फ्री पाथ। एक गैस मॉलिक्यूल अगर बहुत बार संघर्ष घटाए तो उसके लिए बहुत सारे फ्री पाथ होंगे, उस फ्री पाथ को मीन कर दो तो आपको मिलेगा मीन फ्री पाथ। क्या मिलेगा? मीन फ्री पाथ। तो हमको क्या मिला? एक गैस मॉलिक्यूल कौन सी मोशन में है? गैस मॉलिक्यूल गैस के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट है, वो कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट के बीच में, वो कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट के बीच में ब्राउनियन मोशन है। अगर कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट के बीच में ब्राउनियन मोशन रहेगा, क्योंकि म्यूचुअल अट्रैक्शन से एस्केपिंग टेंडेंसी का वैल्यू ज्यादा है, ब्राउनियन मोशन रहेगा तो वो गैस मॉलिक्यूल एक दूसरे से जब टकराएंगे तब एक गैस मॉलिक्यूल लगातार दो कॉलिजन के बीच में जो रास्ता जाएगा, उस रास्ते को हम बोलेंगे फ्री पाथ। अब एक गैस मॉलिक्यूल के लिए पूरे गैस कंटेनर में ऐसे बहुत सारे फ्री पाथ होंगे। अब ये जो बहुत सारे फ्री पाथ होंगे, ये सारे फ्री पाथ को अब एवरेज कर दो, आप मीन कर दो तो आपको मिलेगा मीन फ्री पाथ। अब एक गैस मॉलिक्यूल एक फ्री पाथ में कौन सी वेलोसिटी में जा रहा है? यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी। कौन सी वेलोसिटी? एवरेज वेलोसिटी। टाइम के साथ साथ ना तो वेलोसिटी बढ़ेगी ना तो वेलोसिटी घटेगी। टाइम के साथ साथ ना तो वेलोसिटी बढ़ेगी ना तो वेलोसिटी घटेगी। तो हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे कि ए बी के साथ संघर्ष घटा रहा है, उसके बाद सी के साथ संघर्ष घटा रहा है। तो बी और सी के बीच में ये जो गैस मॉलिक्यूल है, वो जो पाथ में जा रहा है उसको हम बोलेंगे फ्री पाथ। अब एक गैस मॉलिक्यूल के लिए बहुत सारे फ्री पाथ होगा, ये बहुत सारे फ्री पाथ का मीन कर दो तो उसको बोलो मीन फ्री पाथ, उसको बोलो मीन फ्री पाथ। अब ये जो गैस मॉलिक्यूल है इसके साथ संघर्ष घटा रहा है, दूसरे बार इसके साथ संघर्ष घटा रहा है। ये दोनों संघर्ष के बीच में ये गैस मॉलिक्यूल जिस पथ में जा रहा है, उस पाथ में उस गैस मॉलिक्यूल का वेलोसिटी क्या होगा? यूनिफॉर्म वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी। अब एक बात हाथों हाथ देख लो, ये जो मीन है, ये मीन तीनों टाइप से निकाला जाता है। ये जो मीन है ये तीनों टाइप से निकाला जाता है। एरिथमेटिक मीन जो आप लोग करते हो मैथ में, एरिथमेटिक मीन, जियोमेट्रिक मीन ये और एक है, ये टू द पावर में मीन होता है, ये टू द पावर में मीन होता है। और एक होता है हार्मोनिक मीन, और एक क्या होता है? हार्मोनिक मीन। हार्मोनिक मीन क्या होता है? हार्मोनिक मीन। ये जो हार्मोनिक मीन है दोस्तों, ये रेसिप्रोकल का मीन है, ये रेसिप्रोकल का मीन है, मीन ऑफ रेसिप्रोकल्स, मीन ऑफ
रेसिप्रोकल्स। ये जो मीन ऑफ रेसिप्रोकल्स है, ये जो मीन ऑफ रेसिप्रोकल्स है, ये कहां पर आप काम में लोगे? पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। जो आप पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस पढ़ते हो, वहां पर जिस तरीके से आप मीन को निकालते हो वो क्या है? आप बोलोगे वो हार्मोनिक मीन है। मतलब मीन तीनों टाइप के हैं, मीन तीनों टाइप के हैं, एवरेज तीनों टाइप के हैं। एक है अरिथमेटिक मीन, एक है जियोमेट्रिक मीन और एक है हार्मोनिक मीन। हार्मोनिक मीन को आप रेसिप्रोकल की मीन भी बोल सकते हो। और ये जो रेसिप्रोकल की मीन है, इसकी एप्लीकेशन कहां पर है? ये आप जब कॉम्बिनेशन ऑफ पैरेलल रेजिस्टेंस करते हो, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस करते हो, उसमें आप ये हार्मोनिक मीन ही निकालते हो। अब देखना, ये तीनों हो गया, ये तीनों पोस्टुलेशन इधर से हो गया, तीनों पोस्टुलेशन हो गया। अब देखना दोस्तों, हमने तीनों के तीन पोस्टुलेशन पढ़ लिए हैं। अब ये जो चार, ये जो गैस मॉलिक्यूल्स है, ये जो कॉलिजन घटा रहे हैं, ये कॉलिजन कॉम्प्लीटली इलास्टिक है। क्या है? ये कॉलिजन कॉम्प्लीटली इलास्टिक है। इसका मतलब क्या है? काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम, काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम, ये दोनों की कंजर्वेशन हो रहा है। क्या हो रहा है? कंजर्वेशन हो रहा है। तो हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे यहां पर गैस मॉलिक्यूल इनके बीच में जो कॉलिजन हैपन हो रहे हैं, गैस मॉलिक्यूल के बीच में जो कॉलिजन हो रहे हैं, वो कॉलिजन अगर होगा तो वो कंप्लीटली इलास्टिक नेचर के है, वो कंप्लीटली इलास्टिक नेचर के है। अब ये अगर कंप्लीटली इलास्टिक नेचर के होगा तो काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम आफ्टर और बिफोर कॉलिजन एक ही रहेगा। मतलब यहां पर कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी और कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ये दोनों बात एक साथ होगा। अब देखना दोस्तों, हम बोलना क्या चाह रहे हैं, इसको एक बार देख लेना। ये है 1 नंबर गैस, ये है 2 नंबर गैस। इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है? हेड ऑन ओवरलैप। क्या हो रहा है? हेड ऑन ओवरलैप। लीनियर कॉलिजन। क्या कॉलिजन? लीनियर कॉलिजन। क्या हो रहा है? लीनियर कॉलिजन। ठीक है, तो एक का मास है m1, 2 का मास है m2। क्या है? 2 का मास है m2, 1 का मास है m1, 2 का मास है m2, 1 का मास है m1। इसका इनिशियल वेलोसिटी, इसका इनिशियल वेलोसिटी कितना है? पकड़ो u1। कितना है? u1। इसका इनिशियल वेलोसिटी है u2। और अब देखना दोस्तों, ये दोनों गैस मॉलिक्यूल है, पकड़ो, ये दोनों गैस मॉलिक्यूल है, ये ऐसे आके कॉलिजन हुआ। ये देखना, ये m1 मास है, इसका m2 मास है, इसका m1 मास है, इसका m2 मास है। ये m1 मास का गैस मॉलिक्यूल u1 वेलोसिटी से आ रहा है, ये m2 मास का गैस मॉलिक्यूल u2 वेलोसिटी से आ रहा है। तो m1 मास का गैस मॉलिक्यूल u1 वेलोसिटी से आ रहा है, m2 मास का गैस मॉलिक्यूल u2 वेलोसिटी से आ रहा है। ये दोनों ऐसे हेड ऑन ओवरलैप घटाएगा, ये दोनों ऐसे हेड ऑन ओवरलैप घटाएगा, ये दोनों लीनियर कॉलिजन घटाएंगे। तो ये इस तरीके से एक इनिशियल वेलोसिटी के बाद टर्मिनल वेलोसिटी पाएगा। मतलब ये u1 वेलोसिटी से आया और इधर ऐसे कॉलिजन के बाद ऐसे बिखरेंगे। तो ये u1 वेलोसिटी से आया, टकराया, v1 वेलोसिटी से भाग गया। ये u2 वेलोसिटी से आया, टकराया, v2 वेलोसिटी से भाग गया। तो दोनों ही गैस मॉलिक्यूल के बीच में पहले इनिशियल वेलोसिटी के रूप में जो m1 मास का गैस मॉलिक्यूल था, उसका इनिशियल वेलोसिटी था u1। जो m2 मास का गैस मॉलिक्यूल था, उसका इनिशियल वेलोसिटी था u2। m1 मास का
u1 वेलोसिटी का गैस मॉलिक्यूल टकराने के बाद जो फाइनल वेलोसिटी और टर्मिनल वेलोसिटी प्राप्त हो रहे हैं उसको हम बोलेंगे v1, और m2 मास का u2 वेलोसिटी का गैस मॉलिक्यूल कॉलिजन के बाद जो फाइनल और टर्मिनल वेलोसिटी प्राप्त हो रहे हैं उसको हम बोलेंगे v2। तो फाइनल और टर्मिनल वेलोसिटी ये क्या होगा, इसके लिए होगा v1, इसके लिए होगा v2। तो देखना दोस्तों, हम क्या बोलेंगे, बिफोर कलिजन मोमेंटम बिफोर कलिजन क्या होगा। अब बोलोगे सर जो मोमेंटम है, मोमेंटम, इधर से मार्कर को चाहिए इंक, मोमेंटम बिफोर collision is equals to momentum after collision, momentum after collision। तो क्या होगा, आप बोलोगे m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल्स टू m1 v1 प्लस m2 v2। देखो दोस्तों हमने क्या लिखा, आप बोलोगे कि ये जो मोमेंटम है बिफोर कॉलिजन मतलब m1 u1 प्लस m2 u2, m1 u1 प्लस m2 u2 क्या है, m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल्स टू आफ्टर कॉलिजन m1 v1 m2 v2। मतलब यहां पर मोमेंटम की कंजर्वेशन हुआ, मतलब यहां पर मोमेंटम की कंजर्वेशन हुआ, बोल सकते हैं। तो गैस मॉलिक्यूल की जो कॉलिजन है, गैस मॉलिक्यूल की जो कॉलिजन है ये कॉलिजन कंप्लीटली इलास्टिक है, मतलब काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम विल बी कंजर्व्ड। तो देखो मोमेंटम का कंजर्वेशन हो गया, ये है लीनियर मोमेंटम की कंजर्वेशन, ये है लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन। ये जो पूरा प्रोसेस हमने बोला इसको हम बोल सकते हैं ये क्या है, ये अलग से लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन है। अब इसी को देख लो, हाथों हाथ देख लो क्या होगा। आप बोलोगे सर अब काइनेटिक एनर्जी का भी कंजर्वेशन करना पड़ेगा, मतलब काइनेटिक एनर्जी बिफोर कॉलिजन इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कॉलिजन। तो क्या होगा, आप बोलोगे हाफ, काइनेटिक एनर्जी की फॉर्मूलेशन क्या है, हाफ mv स्क्वायर, हाफ इंटू मास इंटू वेलोसिटी स्क्वायर, हाफ इंटू मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर, ये क्या है काइनेटिक एनर्जी। तो इधर से क्या होगा, हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर इक्वल्स टू हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर। हम बोल सकते हैं देखो बिफोर कॉलिजन ये क्या है, m1 u1 हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर इक्वल्स टू हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर, ये क्या है। अब बोलोगे इस तरीके से काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम ये दोनों फिजिकल क्वांटिटी का कंजर्वेशन हुआ, किसके बाद, बिफोर कलिजन एंड आफ्टर कलिजन। मतलब अब कलिजन घटाओगे तो कलिजन के पहले और कलिजन के बाद काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम ये दोनों फिजिकल क्वांटिटी कंजर्व रहेंगे। ये भी और एक पोस्टुलेट है, चारों पोस्टुलेट हो गया। अब देखना दोस्तों, जो प्रेशर ऑफ गैस है, जो 5 नंबर प्रेशर ऑफ गैस कैसे जनरेट होता है। आप बोलोगे जो गैस मॉलिक्यूल है उनके अंदर एस्केपिंग टेंडेंसी म्यूचुअल अट्रैक्शन से ज्यादा है, मतलब एस्केपिंग टेंडेंसी अगर म्यूचुअल अट्रैक्शन से ज्यादा हुआ तो वो गैस मॉलिक्यूल ब्राउनियन मोशन से, फास्ट और रैंडम ब्राउनियन मोशन से भागेंगे।
एक दूसरे के साथ टकराएंगे और एक दूसरे के साथ टकराते हुए जो इनर वॉल ऑफ द गैस कंटेनर है उनके जो एक्चुअली पार्ट यूनिट एरिया है वहां पर टकराएंगे। मतलब जो गैस कंटेनर है उसकी जो इनर वॉल ऑफ द गैस कंटेनर है उसमें पार्ट यूनिट एरिया में टकराएंगे। अगर टकराए तो प्रेशर की जनरेशन होगी। मतलब कॉलिजन बढ़ाओगे तो प्रेशर बढ़ेगा। मतलब प्रेशर ऑफ गैस नंबर ऑफ कॉलिजन के ऊपर निर्भर कर रहे हैं। नंबर ऑफ कॉलिजन बिटवीन और अमॉन्ग गैस मॉलिक्यूल्स, अमॉन्ग गैस मॉलिक्यूल्स। तो प्रेशर ऑफ गैस बढ़ाओगे तो नंबर ऑफ मोल भी बढ़ेगा। नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस मॉलिक्यूल, ये भी हम बोल सकते हैं। मतलब अगर आप प्रेशर बढ़ाओगे तो नंबर ऑफ मोल बढ़ेगा, तो नंबर ऑफ कॉलिजन बढ़ेगा। नंबर ऑफ कॉलिजन बढ़ेगा, ये भी हम बोल सकते हैं। तो ये 5 नंबर पोस्टुलेट है। ये क्या है? ये 5 नंबर पोस्टुलेट है। अब देखना दोस्तों, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो गैस मॉलिक्यूल के अंदर प्रेशर बढ़ेगा, वेलोसिटी बढ़ेगा, वेलोसिटी बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, तो काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब बोलोगे कि अगर ये कितना है, ये उसके बाद का है, ये प्रेशर ऑफ गैस के बाद का है। ये पोस्टुलेट में हमको क्या मिलेगा? ये पोस्टुलेट में हमको मिलेगा कि टेम्परेचर अगर बढ़ाओगे, अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो क्या होगा? तो जो गैस मॉलिक्यूल है वो गैस मॉलिक्यूल और भी तेज भागेंगे, और भी तेज भागेंगे। मतलब जो टेम्परेचर आप बढ़ाओगे तो उससे गैस मॉलिक्यूल तेज भागेंगे, तो गैस मॉलिक्यूल तेज भागेंगे तो उसका वेलोसिटी बढ़ेगा, गैस मॉलिक्यूल तेज भागेगा तो उसका वेलोसिटी बढ़ेगा, वेलोसिटी बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, वेलोसिटी बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा। हम क्या बोल सकते हैं कि टेम्परेचर को बढ़ाओ, गैस मॉलिक्यूल का वेलोसिटी बढ़ेगा तो हाफ mv² बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा? हाफ mv² बढ़ेगा, तो ई के मतलब काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, मतलब काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा। तो टेम्परेचर के साथ काइनेटिक एनर्जी की फॉर्मूलेशन क्या है? काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विद द टेम्परेचर। ये और एक पोस्टुलेट है, ये और एक पोस्टुलेट है। मतलब प्रेशर ऑफ गैस, टेम्परेचर ऑफ गैस, ये सब काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस की इंक्लूजन में है। मतलब काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, ये जो कंसेप्ट है, इस कंसेप्ट में प्रेशर ऑफ गैस, नंबर ऑफ कॉलिजन, टेम्परेचर, ये सब इंक्लूड है। अब देखो, ये जो पोस्टुलेट हमने बताए ये पूरा का पूरा आइडियल गैस के लिए बना है। मतलब जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस है, उस काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस में हमने अब तक जो जो पोस्टुलेशन बोले हैं, जो जो एजम्पशन बोले हैं, वो हरेक एजम्पशन, वो हरेक पोस्टुलेशन आइडियल गैस के लिए एकदम एक्यूरेट है, एकदम 100% ट्रू है। अब दो पोस्टुलेशन आएगा, वो 2 पोस्टुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये जो 2 पोस्टुलेशन मैं बताऊंगा, ये 2 पोस्टुलेशन के बाद अब आइडियल गैस के लिए ये वैलिड है, लेकिन रियल गैस के लिए वैलिड नहीं है। मतलब आइडियल गैस से आपको जब रियल गैस की कॉन्सेप्ट मिलेगा, मतलब आइडियल गैस जो डेविएट करेगा, मतलब जो आइडियल गैस की बिहेवियर से रियल गैस डेविएट करता है, वो रियल गैस आइडियल गैस की कौन सा बिहेवियर से डेविएट करता है, ये जो 2 पोस्टुलेशन में बताने जा रहा हूं, वो दो पोस्टुलेशन से आइडियल गैस की बिहेवियर से रियल गैस का डेविएशन होता है। मतलब डेविएशन फ्रॉम द आइडियल बिहेवियर बाय रियल गैस, ये रियल गैस की डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर कौन 2 सी पोस्टुलेशन के बारे में होता है, कौन 2 पोस्टुलेशन ऐसा है, किसके लिए कौन 2 पोस्टुलेशन, कौन 2 एजम्पशन के लिए रियल गैस आइडियल गैस से डिविएट करता है, आपको जानना पड़ेगा। ये 2 है। देखना दोस्तों, कौन सी है? आप बोलोगे सर 2 है, आपने बताया है। एक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोनों, वॉल्यूम ऑफ द गैस कंटेनर खोलो। ये है पूरा भी कंटेनर। क्या है? ये है पूरा भी कंटेनर, ये है पूरा भी कंटेनर। इधर गैस मॉलिक्यूल है, इधर गैस मॉलिक्यूल है। जिस गैस मॉलिक्यूल के लिए एस्केपिंग टेंडेंसी का वैल्यू म्यूचुअल अट्रैक्शन से ज्यादा है, एस्केपिंग टेंडेंसी का वैल्यू म्यूचुअल अट्रैक्शन से ज्यादा है, तो ये जो वी कंटेनर है। अब ये जो गैस मॉलिक्यूल था, गैस मॉलिक्यूल को एकोमोडेट करो,
गैस मॉलिक्यूल को एकोमोडेट करो। अगर आप गैस मॉलिक्यूल को एकोमोडेट करोगे तो ये वाला जो V कंटेनर है इसमें गैस मॉलिक्यूल एक जगह पे आके गैदरिंग हो जाएंगे, एक जगह पे आके गैदरिंग हो जाएंगे। तो ये है V कंटेनर, ये है V कंटेनर, ये है V ऑफ गैस मॉलिक्यूल, ये है V ऑफ गैस मॉलिक्यूल। मतलब जो गैस मॉलिक्यूल्स है, जो गैस मॉलिक्यूल्स है उनकी वॉल्यूम क्या है, ये है, ये टोटल कंटेनर की वॉल्यूम है। ये क्या है, ये पूरा कंटेनर की वॉल्यूम है, ये पूरा कंटेनर की वॉल्यूम है। ये क्या है, पूरा कंटेनर की वॉल्यूम में से गैस मॉलिक्यूल्स की वॉल्यूम है। और ये जो फ्री स्पेस है इसको हम क्या बोलेंगे, इसको आप बोलोगे फ्री स्पेस। क्या बोलोगे, फ्री स्पेस और अवेलेबल स्पेस। फ्री स्पेस और अवेलेबल स्पेस किसके लिए, फॉर गैस मॉलिक्यूल्स, फॉर गैस मॉलिक्यूल्स। वो गैस मॉलिक्यूल क्या करेंगे, टू मूव ऑन, टू मूव ऑन। मतलब गैस मॉलिक्यूल भागेंगे, गैस मॉलिक्यूल भागेंगे, गैस मॉलिक्यूल इधर भागेंगे, कोई गैस मॉलिक्यूल को रोकेगा नहीं। मतलब ये जो टोटल कंटेनर की वॉल्यूम है, ये टोटल कंटेनर की वॉल्यूम में से जो छोटा सा हिस्सा है जिसको हम बोल रहे हैं भी गैस मॉलिक्यूल, उसको आप छोड़ दो तो बाकी जो वॉल्यूम है वो आप बोलोगे फ्री स्पेस और अवेलेबल स्पेस ऑफ द गैस मॉलिक्यूल टू मूव ऑन। इसको ही हम बोलते हैं V ऑफ गैस। क्या बोलते हैं, V ऑफ गैस। तो V ऑफ गैस इक्वल्स टू क्या है, आप बोलोगे V ऑफ कंटेनर, V ऑफ कंटेनर माइनस V ऑफ गैस मॉलिक्यूल, माइनस V ऑफ गैस मॉलिक्यूल। अब देखना हम बोलना क्या चाह रहे हैं, हम बोलना ये चाह रहे हैं कि ये टोटल कंटेनर की वॉल्यूम है, इनमें से ये गैस मॉलिक्यूल की वॉल्यूम है। तो टोटल कंटेनर की वॉल्यूम में से गैस मॉलिक्यूल की वॉल्यूम को घटा दो तो आपको क्या मिलेगा, फ्री स्पेस और अवेलेबल स्पेस फॉर द गैस मॉलिक्यूल। जहां वो गैस मॉलिक्यूल मूव कर रहे हैं वो मिलेगा, उसको हम क्या बोलेंगे, V ऑफ गैस। मतलब जो फ्री स्पेस है, जो अवेलेबल स्पेस है, जहां पर गैस मॉलिक्यूल मूव कर रहे हैं उसको हम बोलेंगे V गैस। तो V गैस का वैल्यू क्या है, V गैस इक्वल्स टू V कंटेनर माइनस V गैस मॉलिक्यूल। आइडियल गैस के लिए, किसके लिए, आप बोलोगे जो आइडियल गैस है, जो आइडियल गैस है, मतलब जब हम ये पढ़ रहे हैं तो हम किसके लिए पढ़ रहे हैं, आइडियल गैस के लिए। आइडियल गैस के लिए भी गैस मॉलिक्यूल, इसका वॉल्यूम टेंड्स टू 0 है, इसका वॉल्यूम टेंड्स टू 0 है। क्यों, V कंटेनर की वॉल्यूम में से भी गैस मॉलिक्यूल का वॉल्यूम इतना छोटा है कि इसको हम, ये V गैस मॉलिक्यूल को हम क्या कर सकते हैं, टू स्मॉल टू बी नेग्लेक्टेड, टू स्मॉल टू बी नेग्लेक्टेड। मतलब हम ये बोलेंगे इधर ये वाला वर्डिंग काम में लो, इधर ये वाला वर्डिंग काम पे लो। अब बोलना क्या चाह रहे हो, ये पूरा है कंटेनर का वॉल्यूम, ये पूरा है कंटेनर का वॉल्यूम, उनमें से ये छोटा सा हिस्सा है गैस मॉलिक्यूल का वॉल्यूम। तो ये क्या है, अब बोलोगे ये है फ्री स्पेस, ये है अवेलेबल स्पेस फॉर द गैस मॉलिक्यूल टू मूव ऑन। ये जो फ्री स्पेस और अवेलेबल स्पेस है इसको हम बोलते हैं V गैस। तो V गैस का वैल्यू क्या है, अब बोलोगे V कंटेनर माइनस V गैस मॉलिक्यूल। अब आइडियल गैस के लिए पोस्टुलेशन क्या है, आइडियल गैस के लिए गैस का जो मॉलिक्यूल है वो बहुत टाइनी है, वो बहुत छोटा है, वो पॉइंट मास है। मतलब ये जो गैस मॉलिक्यूल है क्या है, अब बोलोगे ये ना, ये पॉइंट मास है, ये क्या है, ये पॉइंट मास है। मतलब ये बहुत छोटा है, ये टाइनी मॉलिक्यूल से, ये टाइनी मॉलिक्यूल से, मतलब ये बहुत टाइनी, बहुत छोटा स्मॉल और टाइनी गैस मॉलिक्यूल से। अब गैस मॉलिक्यूल अगर बहुत छोटा हो जाए, गैस मॉलिक्यूल अगर बहुत टाइनी हो जाए तो गैस मॉलिक्यूल की जो वॉल्यूम है उसको हम टेंड्स टू 0 मानेंगे, उसको हम टेंड्स टू 0 मानेंगे। तो V गैस मॉलिक्यूल टेंड्स टू 0, V गैस मॉलिक्यूल टेंड्स टू 0। क्योंकि V कंटेनर मतलब जो गैस आधार है, जो गैस कंटेनर है, उसकी वॉल्यूम में से जो एक्चुअल गैस मॉलिक्यूल की वॉल्यूम
वॉल्यूम है वो बहुत छोटा है, मतलब गैस कंटेनर की वॉल्यूम की रिस्पेक्ट में गैस मॉलिक्यूल की वॉल्यूम इतना छोटा है कि उसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, मतलब इट इज टू स्मॉल टू बी नेग्लेक्टेड विथ रिस्पेक्ट टू द वॉल्यूम ऑफ गैस कंटेनर, मतलब गैस कंटेनर की जो वॉल्यूम है उसके रिस्पेक्ट में गैस मॉलिक्यूल की जो वॉल्यूम है वो बहुत छोटा है, और वो बहुत छोटे होने के नाते उसको हम गैस मॉलिक्यूल की जो वॉल्यूम है उसको हम गैस कंटेनर की वॉल्यूम में से नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो वो उसको हम अगर नेग्लेक्ट कर दे तो उससे हमको कुछ भी घाटा नहीं होगा। तो हम बोल सकते हैं V गैस इक्वल्स टू V कंटेनर माइनस V गैस मॉलिक्यूल। अब V गैस मॉलिक्यूल अगर जीरो होगा तो हम क्या बोल सकते हैं, V गैस इक्वल्स टू V कंटेनर। क्या बोल सकते हैं, V गैस इक्वल्स टू V कंटेनर। देखना दोस्तों, ये वाला जो हिस्सा है ये सिर्फ आइडियल गैस के लिए है, ये सिर्फ आइडियल गैस के लिए है। मैं बार बार बोल रहा हूं एक बात, एक चीज बहुत अच्छी तरीके से सुनना, बहुत ध्यान से समझ में रखना कि ये जो हिस्सा है, ये जो बोल रहा हूं और इसके बाद जो बोलूंगा, ये दोनों हिस्सा सिर्फ और सिर्फ आइडियल गैस के लिए वैलिड है। ये 100% ट्रू है किसके लिए, सिर्फ आइडियल गैस के लिए, रियल गैस के लिए नहीं है। और आइडियल गैस की जो बिहेवियर है, आइडियल गैस की जो बिहेवियर है उससे जब रियल गैस डेविएट करेंगे तो वो डेविएशन भी इस पॉइंट के वजह से होगा, इस पॉइंट के वजह से होगा, क्योंकि हम इधर क्या बोल रहे हैं, V गैस इक्वल्स टू V कंटेनर माइनस V गैस मॉलिक्यूल आइडियल गैस के लिए, आइडियल गैस के लिए, क्योंकि आइडियल गैस स्मॉल है, क्योंकि आइडियल गैस टाइनी है, क्योंकि आइडियल गैस की मास पॉइंट मास है, दैट इज टू स्मॉल टू बी नेग्लेक्टेड। मतलब ये गैस मॉलिक्यूल का जो वॉल्यूम है ये कंटेनर की वॉल्यूम में से बहुत छोटा है, तो V कंटेनर मच मच ग्रेटर देन V गैस मॉलिक्यूल, देन V कंटेनर माइनस V गैस मॉलिक्यूल इक्वल्स टू V कंटेनर। मतलब हम बोल रहे हैं V कंटेनर माइनस V गैस मॉलिक्यूल, V गैस मॉलिक्यूल, ये V कंटेनर है, ये V कंटेनर है, ये बोल रहे हैं। ये आइडियल गैस के लिए है, ये आइडियल गैस के लिए है। ये वाला हिस्सा को लिख लो, मतलब volume of the gas container that is much greater than the volume of the gas molecule, volume of the gas molecule tends to 0, मतलब volume of the gas molecule को आप neglect कर सकते हो with respect to volume of the gas container, मतलब it is too small to be neglected, it is too small to be neglected। ये एक हिस्सा है, मिटा दे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक हिस्सा है, इसको हम क्या बोलेंगे, गैस जो कंटेनर है उधर जो गैस मॉलिक्यूल है, जो गैस कंटेनर है उधर जो गैस मॉलिक्यूल है, जो गैस मॉलिक्यूल है उनमें देयर विल बी नो इंटरेक्शन, क्या बोलेंगे, देयर विल बी नो इंटरेक्शन, that is attraction as well as repulsion, as well as repulsion। मतलब हम बोल रहे हैं कि there will be no interaction, there will be no force of interaction, there will be no force of interaction, that is attraction as well as repulsion between gas molecule, between gas molecules, between gas molecules in a gas container, in a gas container where ideal gas is situated। मतलब हम बोल रहे हैं कि अगर गैस कंटेनर में आइडियल गैस को रखोगे, अगर गैस कंटेनर में आइडियल गैस को रखोगे तो उस आइडियल गैस में जो गैस मॉलिक्यूल है वो गैस मॉलिक्यूल के अंदर कोई भी इंटरेक्शन फोर्स काम नहीं करेगा। मतलब जो गैस मॉलिक्यूल है गैस कंटेनर के अंदर देयर विल बी नो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन, दैट इज अट्रैक्शन एज वेल एज रिपल्सन बिटवीन द गैस मॉलिक्यूल इन अ पर्टिकुलर गैस कंटेनर वेयर आइडियल गैस इज सिचुएटेड। मतलब जहां पर आप आइडियल गैस को गैस कंटेनर में रखोगे वो आइडियल गैस में जो गैस मॉलिक्यूल है वो गैस मॉलिक्यूल में ना तो अट्रैक्शन काम करेगा ना तो रिपल्सन काम करेगा। मतलब कोई भी इंटरेक्शन फोर्स गैस मॉलिक्यूल में जो आइडियल गैस
गैस है उस आइडियल गैस में जो गैस मॉलिक्यूल है उनके अंदर में काम नहीं करेगा। ये और एक हिस्सा है। जब हम एजम्पशन बोलेंगे, पहले से जो बोल रहे हैं, जो एक एक पॉइंट को हमने आप लोगों के सामने उठाया है, वो एक एक पॉइंट में से ये जो अंत का दो हिस्सा है, मतलब एक कंटेनर की वॉल्यूम में से गैस मॉलिक्यूल की वॉल्यूम को हटा दो तो कंटेनर की वॉल्यूम मिलेगा, मतलब V कंटेनर माइनस V गैस मॉलिक्यूल इक्वल्स टू V कंटेनर, मतलब V गैस मॉलिक्यूल टेंड्स टू 0, मतलब V कंटेनर इज मच ग्रेटर देन V गैस मॉलिक्यूल, V कंटेनर इज मच ग्रेटर देन V गैस मॉलिक्यूल, मतलब V कंटेनर माइनस V गैस मॉलिक्यूल इज इक्वल टू V कंटेनर, मतलब V गैस मॉलिक्यूल इक्वल्स टू 0। ये जो पूरा हिस्सा है ये एक हिस्सा है, और एक हिस्सा है जिसको हम बोल रहे हैं कि देयर विल बी नो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन दैट इज अट्रैक्शन एज वेल एज रिपल्शन बिटवीन द गैस मॉलिक्यूल इन ए पर्टिकुलर गैस कंटेनर वेयर आइडियल गैस इज सिचुएटेड, मतलब आइडियल गैस के लिए जो गैस मॉलिक्यूल है उनमें कोई इंटरेक्शन फोर्स नहीं है, कोई अट्रैक्शन नहीं है, कोई रिपल्शन नहीं है। ये है एक्चुअली जो हम बोल रहे हैं, ये आइडियल गैस की एक एक एजम्पशन है, ये आइडियल गैस की एक एक पोस्टुलेशन है। और आज हम यहाँ पर ये पोस्टुलेशन के साथ साथ आज की लेक्चर की समाप्ति कर रहे हैं। आज के लिए अलविदा। बहुत अच्छी तरीके से रहना, मम्मी पापा का ध्यान रखना, परिवार का ध्यान रखना, अपने आप का ध्यान रखना, और इसी के साथ साथ अलविदा और जय हिंद।